वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मौज मंगल में होंगे और स्टडी पे बहुत ध्यान दे रहे होंगे। स्टडी को ना स्मार्टली करना, वरना जो गधा मजदूरी आप करोगे ना उससे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है नहीं। ऐसा मत करना, चीज़ों को रटना स्टार्ट कर दो। मैथ एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपने को बस थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ता है, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ऑलरेडी आ जाता है। ठीक है, तो चलो, मैं इंजीनियर भरत सिंह आपका स्वागत करता हूं रिवोल्ट क्लासेस के अंदर। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है लेक्चर नंबर 5 और NCERT है बच्चों, एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एंड an द nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, तो बच्चों इसमें फर्स्ट पार्ट में उसने हमें क्या दिया है? उसने दिया a हमारे पास 7 है, ठीक है, d हमारे पास 3 है, n हमारे पास 8 है। ही टोल्ड फाइंड an। एक पार्ट मैं करता हूँ और आपको एक पार्ट करके और दिखा दूंगा, बाकी सब आप ही को करना है। आपको तो पता है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट देकर आपको समझा सकूँ विद एग्जांपल। और जब मैंने कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में दिए थे वहाँ भी एग्जांपल डिफरेंट टाइप के लिए थे, 2-3 लिए थे आई थिंक, है ना। वहाँ जाके आप देखिए, और जो बच्चे ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं या जिसने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस आपको डिटेल वाइज एंड अकॉर्डिंगली मिल जाएंगी। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू फाइंड an। यहाँ पे अपने को ये निकालना है, ठीक है बच्चों। तो an का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा आप एक बार। ये होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। अब आप देखेंगे an निकालना है, a की वैल्यू 7, n हमारे पास 8 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई d कितना है बच्चों? 3। तो कितना आ गया? 7 3 या 21 प्लस 7 28। बात खत्म, और उस फिल इन द ब्लैंक में पुट कर दो, ठीक है। इसी का मैं एक सेकंड पार्ट और करके दिखाता हूँ। इस बार उसने a दिया बच्चों में -18, ठीक है। d कहा उसने आपको ये फाइंड करना है। कब? जब n की वैल्यू मेरे पास कितनी है? ये है मेरे पास 10, और बच्चों लास्ट टर्म जो है इसका वो कितना है? 0 है, ठीक है। तो ये 0 इक्वल टू फर्स्ट टर्म -18 प्लस n बच्चों 10 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो 10 माइनस 1 9d, और बच्चों इसको इस तरह भेज दोगे तो कितना हो जाएगा? 18 मीन्स हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? ये आ गया 2, ठीक है बच्चों। ये लो आंसर। एक काम करता हूँ मैं, आपको ना इसका अब कोई पार्ट करके दिखाने वाला हूँ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट आप लोग खुद करोगे और होमवर्क आप मान लो अपना, एंड इसको कमेंट बॉक्स में आंसर लीव करोगे, बताओगे कि आपने एक्चुअली में अटेम्प्ट किया है या नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है बच्चों? ये बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसने कहा अच्छा MCQ बच्चों, ये तो बहुत ईजी है यार। एक मैं करता हूँ, दूसरा आप करोगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, आपको ना 30th टर्म निकालना है इसका, ठीक है। और इसने AP दी हुई है बच्चों 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ध्यान से ऑब्जर्व करो, 30th टर्म निकालना है, ठीक है। तो A 30 इक्वल टू A कितना है? 10 प्लस n 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई d 7 माइनस 10 माइनस 3। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया मेरे पास 10 माइनस 29 इंटू 3 87, ठीक है। इट मीन्स ये हो गया मेरे पास -77, और इसमें ऑप्शन नंबर C, तो हमारा ऑप्शन C आंसर हो गया। क्लियर? अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपको करना है सेम इसी तरीके से, राइट। थर्ड में मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बच्चों, यहाँ पे भी अपने पास फिल इन द ब्लैंक है, मिसिंग टर्म्स आपको ऑब्टेन करना है। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा पहले पास x2 है, दूसरा बॉक्स ब्लैंक है, उसको मैं x से एज्यूम कर लेता हूँ, और लास्ट पार्ट 26 है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, 3 टर्म्स इन AP
और जब बच्चों मेरे पास 3 टर्म्स AP में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले टर्म का क्या करते हैं, ट्वाइस करते थे, याद है ना, बीच वाले टर्म का ट्वाइस और आजू बाजू वालों को ऐड कर दो, तो 2b = a + c, याद आ गया, वेरी गुड। 26 ये हो गया मेरे पास 28, तो मिड टर्म हमारे पास x की वैल्यू आ गई 14, मीन्स हमारे पास टर्म क्या क्या हो जाएंगे, 2, 14, 26। चेक कर लो, 14 - 2 12, 26 - 14 12, मीन्स हमारे पास AP परफेक्ट है। क्लियर। इसका मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करके और दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों, बाकी पार्ट आप करेंगे, या एक काम करता हूँ फोर्थ और कर दूंगा, चलो फोर्थ नहीं, चलो फिफ्थ कर दूंगा, फिफ्थ थोड़ा आपको लगता है लेंदी होगा, ठीक है। यहाँ बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स में आप क्या करोगे, मैंने पता क्या है, मान लो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म बॉक्स है, सेकंड टर्म 13 है बच्चों, फोर्थ में अगेन बॉक्स है, एंड फोर्थ टर्म मेरे पास 3 है। इज दैट क्लियर। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तो बच्चों मेरे पास A सेकंड गिवन है, वो कितना है 13, एंड A फोर्थ टर्म गिवन है मेरे पास, वो कितना है 3। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या होगा, A + 2 - 1 1, और ये D = 13, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। यहाँ से क्या आएगा, A + n - 1 4 - 1 3, 3 × D 3D = 3, दोनों इक्वेशन बच्चों माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर 2, तो ये कैंसिल आउट, ये माइनस का 2D, ये 10 बचेगा, मीन्स वैल्यू ऑफ D अपने पास कितनी आ गई, ये आ जाएगी बच्चों -5। ठीक है, हमें निकालना क्या, फर्स्ट टर्म, और वो क्या होगा, A + 1 - 1 × D। क्लियर है क्या। अब फर्स्ट टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म के बारे में अभी कमेंट नहीं, सॉरी बेटा, D आया ना, तो D को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इसे जैसे ही आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो बच्चों पुट करो 1 में, तो ये A - 5 = 13, मीन्स वैल्यू ऑफ A क्या आ गई 13, ये प्लस का 5 18। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना आ गया बच्चों, 18 आ गया, फर्स्ट टर्म 18 आ गया, बॉक्स में फर्स्ट टर्म 18, सेकंड टर्म मतलब हमें निकालना थर्ड टर्म A3, A + n - 1 × D कितना बच्चों -5, 18 ± -2 2 × 5 10, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 8। तो बच्चों मेरे पास मिसिंग टर्म क्या आ गए, फर्स्ट टर्म मतलब A1, ये आ गया 18, A थर्ड ये कितना आ गया, A थर्ड टर्म ये बच्चों मेरे पास आ गया 8। ठीक है, यही इसके क्या होंगे आंसर, मीन्स मेरे पास इस बॉक्स में आएगा 18, इस बॉक्स में आएगा 8। आप चेक कर लो, 13 - 8 5 -5 8 - 13 -5 3 - 8 -5। तो इस टाइप से आपको अप्रोच करना है। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या और है। फिफ्थ टर्म ऑब्जर्व करो। हमें ना AP फाइंड करने के लिए एक ही बात और एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, वो क्या, फर्स्ट टर्म पता लग जाए, कॉमन डिफरेंस पता लग जाए, फिर कितनी बड़ी AP क्यों ना हो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट में बेटा हमें A सेकंड दिया हुआ है, A2 = 38, और दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, A6 दिया -22। दो इक्वेशन दो अननोन मिलेंगे, आप ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे मैंने ये सेकंड पार्ट किया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। ये 3 तक तो हो गया आपका, इसको बच्चों मैं हटाने वाला हूँ 1 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट में मूव करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा अभी देखते हैं। उम्मीद है आपको सबको समझ में आ रहा होगा, और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो प्रीवियस वीडियो देखे जाके एक बार, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं होंगे, तब तक इन क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम फेस होगी। और सबसे बड़ी बात, आपको इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये वही वाले कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। 4 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द AP, और AP क्या है 3 8 13 18 एंड सो ऑन, विच टर्म ऑफ द AP इज। उसने कहा AP का कौन सा टर्म मेरे पास 78 होगा, मतलब उसने आपको क्या दे दिया, AN दे दिया, वो कितना दे दिया 78, क्या दे दिया 78। तो 78th टर्म कौन सा होगा AP का, चलो चेक करते हैं बच्चों। और वो क्या होता है 78
इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 8 माइनस 3 5। ठीक है बच्चों, ये आप इस तरफ लाओगे 78 माइनस 3 75, तो n माइनस 1 इसको डिवाइड में भेज दो 5, ये मेरे पास आ गया 15। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। हैंस तो बच्चों हमारे पास 78 नंबर पे टर्म कौन सा होगा 16 नंबर होगा। इज दैट क्लियर? हो गया आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। कब? एक पार्ट मैं करता हूं, बाकी आप करोगे, सेकंड पार्ट आप करोगे। 7, 13 बच्चों 19 एंड लास्ट टर्म है हमारे पास 205। तो लास्ट टर्म कितना है बच्चों 205, फर्स्ट टर्म 7, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं -1, 30 माइनस 7 6। ठीक है बच्चों, तो ये n माइनस 1 205 माइनस 7 198। ठीक है बच्चों, 50 माइनस 7 8 और डिवाइड बाय 6 6 3 जा 18 1 6 3 जा 18, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से आ गए मेरे पास 34। क्लियर? सेकंड पार्ट आप लोग करोगे, कुछ तो भैया आपको करना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते मुझसे। ठीक है ना? 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी और नॉट। अगर वो एपी का टर्म है तो यहाँ पे जो एपी गिवन है बच्चों, और वो एपी किस फॉर्म की गिवन है 1 1 8 5 2 एंड सो ऑन, और हमें चेक करना है लास्ट टर्म हमारे पास 150 होगा या नहीं होगा, या फिर ये टर्म इसका होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये टर्म अगर इस एपी का होना है, ये टर्म बच्चों एपी के प्रीवियस टर्म भी हो सकते हैं ना, कोई बिगर थिंग नहीं है। यहाँ पे हमारे पास थिंग्स फ्रैक्शन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि देखो ध्यान से देखो आप लोग, कोई भी थिंग्स फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलो चेक करते हैं। ये लास्ट टर्म -50 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 11 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 11 माइनस 3। ठीक है क्या? चलो बच्चों, तो इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 11 माइनस 3n प्लस 3, ये कितना हो गया 11 प्लस 3 14 माइनस 3n, इसका मतलब 3n इक्वल टू 14 प्लस 150, ये हो गया बच्चों हमारे पास 164। तो n इक्वल टू कितना आ गया 3 5 जा 164 डिवाइड बाय 3, 6 प्लस 4 10 एंड 1 11 3 की टेबल में नहीं आता, हैंस -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। और सर ये कंप्लीट सॉल्व होता तो यस इट इज द टर्म ऑफ एन एपी, और कौन सा टर्म होता, जो भी n की वैल्यू आती वही टर्म होता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। 7 आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी। उसने कहा आपको 31st टर्म ऑफ एन एपी निकालना है। कब? हुज 11th टर्म इज 38। उसने कहा बच्चों आपके पास जो 11th टर्म है वो कितना है 38 है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया a प्लस 10d इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे कहा उसने एंड 16th टर्म इज 73। तो बेटा 16th टर्म कितना हमारे पास 73 है। इसका मीनिंग क्या हुआ a प्लस 15d इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। दोनों क्या कर दोगे, माइनस कर दो। जैसे ही ऐसा करोगे बच्चों ए से कैंसिल आउट, 15 माइनस समथिंग, ये -5d इक्वल टू 3 माइनस 8 5, सॉरी नॉट 3 माइनस 8 माइनस 3 5। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ गड़बड़ हुआ है ना बच्चों। 30 माइनस 8 बोलो 5, 6 माइनस 3 बोलो 3, और साइन बिगर नंबर। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी हमारे पास कितना आ गया 5 7 जा 35। निकालना क्या है, हमें निकालना 31 टर्म। इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन 1। तो जैसे बेटा इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो a प्लस 10 इंटू 7 70 इक्वल टू 38। तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बच्चों माइनस करोगे कितना आएगा 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 3 3 माइनस 32। ठीक है,
और हमें निकालना कौन सा है, A31 टर्म, वो कितना हो जाएगा -32 प्लस 31 - 1 30 इंटू डी कितना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस 7 है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये हो गया -32 प्लस 210, इट मीन्स A31 31st टर्म क्या हो जाएगा, 10 - 2 8 9 - 3 सॉरी 10 - 3 7 178। 31st टर्म हमारे पास 178 होगा। अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो दिक्कत नहीं आएगी। और देखो मैंने कुछ किया नहीं है खास, जो आपको 3rd चैप्टर में सिखाया था वही एप्लीकेशन 5th चैप्टर में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे मूव करें क्या? आगे मूव करने के लिए मुझे बच्चों सब हटाना पड़ेगा। चलो हटा देते हैं। कितना टाइम लगता है, आप तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो, हमें क्या करना है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है, आप यूट्यूब से प्रीवियस जा सकते हो फटाफट। थोड़ा ऑनलाइन का यही बेनिफिट हो जाता है, आप चीज़ों को बार बार देख सकते हो जब तक समझ में नहीं आती तब तक। ठीक है, तो थोड़ा बेनिफिट है, थोड़ा लॉस भी है, क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेनिफिट लॉस हमेशा होता है। चीज़ें हमेशा बेनिफिशियल ही नहीं होती हैं, कभी कभी लॉस भी होता है। चलो बच्चों, तो 7 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है? 8 बोल रहा है बच्चों, NAP कंसिस्ट 150 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स उसने दे दिया, हमें नंबर कितने दिए बच्चों, 50। NAP कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म, उसने कहा हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो कितना है, थर्ड टर्म 12 है। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म, और क्या उसने हमारे पास लास्ट टर्म कितना है बच्चों, 106 है। ही टोल्ड फाइंड इट्स 29th टर्म, अपने को A29th फाइंड करना है। तो बच्चों एक बात बताओ, लास्ट टर्म कितना है हमारे पास, 106 है, 106 है, ठीक है ना, इक्वल टू A प्लस D, हमारे पास कोई कमेंट नहीं है, N माइनस N पता नहीं हमें क्या है, हमें कुछ नहीं पता, N-1 मल्टीप्लाई D, लेकिन N के बारे में कमेंट है, 50 टर्म है हमारे पास। ये बच्चों कितने टर्म है, 50 टर्म है। ठीक है, उसके लिए लास्ट टर्म ये दिया हुआ है, तो ये मेरे पास क्या होगा यहाँ से, A प्लस 49D इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन ये दी हुई है, ये क्या हो जाएगी, A प्लस 2D इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। दोनों क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये और ये कैंसिल आउट, 49 - 2 47D इक्वल टू 6 - 2 4 और 10 - 1 9। बच्चों इसका एक ट्वाइस होता है, तो D मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। हमें निकालना है A। अच्छा, A फर्स्ट टर्म तो नहीं है ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो जैसे इक्वेशन 1 में मत करो, 2 में करो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 2 में पुट करोगे बच्चों तो A प्लस 2 × 2 4 इक्वल टू 12, मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया 8। इट मीन्स हमारे पास फर्स्ट टर्म है बच्चों 8, कॉमन डिफरेंस है इसका 2, यू हैव टू फाइंड 29। तो बच्चा पार्टी A29 फाइंड करने का मेथड क्या है, A प्लस N-1 28D 2, तो ये 8 प्लस 28 2 जा 56, ये हो गया मेरे पास 64। इज दैट क्लियर? टफ है क्या, बोलो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो, काम खत्म। उसके अलावा कुछ है ही नहीं भैया। ध्यान से ऑब्जर्व करो मैंने क्या किया है, जो जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन थी सबसे पहले मैंने उसको लिखा ऑन बोर्ड, उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो एन गिवन था, थर्ड टर्म गिवन था, लास्ट टर्म गिवन था और ये गिवन था। तो इसकी और इसकी हेल्प से मैंने बेटा एक इक्वेशन यहाँ से बनाई, ये आ गई, और इसकी हेल्प से एक इक्वेशन ये बनाई, दोनों को सॉल्व कर दिया। बताया था मैंने जितनी जितने अननोन उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन होनी चाहिए। और बेसिक देखो ना, चैप्टर 3 2 अननोन है हमारे पास, सपोज दैट ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, सॉल्व कर लो। हमने कौन सा मेथड यूज़ कर लिया, एलिमिनेशन मेथड, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बच्चों। 9 क्या बोल रहा है, इफ़ द third and 29th term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? अच्छा, इसका कौन सा टर्म 0 होगा, चलो चेक करते हैं। 9 थोड़ा मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ, लग रहा होगा आपको, चलो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 8 है ना बच्चों, 8 तो हो गया, 9 है। 9 में थर्ड टर्म हमारे पास कितना, A3
और ये है, और उसके बाद क्या है A3 एंड A9। फर्स्ट थर्ड टर्म एंड 9th टर्म क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 4 एंड 8। ये 4 गिवन है और ये -8 गिवन है, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा आपसे कि इसका 0 टर्म कौन सा वाला होगा। चलो चेक करते हैं। तो बच्चा पार्टी इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a + 2d = 4, इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या होगा, a + 8d = -8, इक्वेशन नंबर 2। दोनों क्या कर दोगे, माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो बच्चों ये कैंसिल आउट, ये हमारे पास कितना हो गया, -6d = ये कितना हो गया 12। मीन्स मेरे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, -6 डिवाइड कर दोगे -2 आ जाएगी बच्चों। सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ -2 आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। किस में, पुट इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे, यहाँ पुट करो फटाफट। तो बच्चा पार्टी ये a + 2 × -2 = 4। तो वैल्यू ऑफ a क्या आ जाएगी हमारे पास, 4, 2 2 = 4, ये 8, ठीक है। मीन्स मेरे पास a कितना आ गया, 8 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2 आ गया। अब उसने हमसे पूछा क्या था, एक्चुअली में उसने हमसे पूछा था विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो उसने हमसे पूछा n टर्म पूछा है, और उसने कहा कि an मेरे पास क्या हो जाए, ये 0 हो जाए। कौन सा टर्म है जो इसका क्या हो जाए, 0 हो जाए, कौन सा टर्म होगा। चलो चेक करते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास an = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो इसका मीनिंग क्या होता है, a 8 + n - 1 d कितना है बच्चों, वो है -2 = 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों ये 8 - 2n + 2 = 0। ये मेरे पास 2n = कितना हो जाएगा बच्चों, 10। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो फिफ्थ टर्म होगा जिसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 10 आपके लिए क्या है, होमवर्क प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं मैंने आपको 1 to 9 बहुत इजीली बता दिया है, और कहीं भी आपको फंसने नहीं दिया है। सारे क्वेश्चन बाय हैंड मैंने खुद किए हैं। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, घर जाके EBS सर को याद करना है, और करना रही यार इतना इजी समझा सकते हैं क्या, हाँ इतना इजी समझाता हूँ हर साल, इस बार भी समझा रहा हूँ आपको। चैप्टर 3 पढ़िए। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, वहाँ उसकी वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए बच्चों। एलिमिनेशन मेथड बहुत यूज़फुल होता है इसके अंदर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, भरत सर को याद कीजिए, फॉलो करना भूलना मत, शेयर करना भूलना मत, ठीक है। आई नीड योर सपोर्ट। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, ख्याल रखो अपना, राधे राधे।